हेलो गाइस। तो आज मैं अपनी पुरानी स्केचबुक से गो थ्रू कर रही थी एंड आई फाउंड आउट अ लॉट ऑफ फनी पीसेस आई वुड से टू शो यू ऑल। एंड या देयर इज वन मोर मोटिव कि लोगों को लगता है दैट इट इज़ अ टैलेंट, बट लेट मी क्लैरिफाई, इट इज़ नॉट अ टैलेंट एक्चुअली। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे आप भी इसमें प्रो हो जाओगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। एंड हाँ, इट नीड्स टाइम। मतलब अगर आप किसी लाइक सेवेंथ एट्थ क्लास में हो और नाइन्थ क्लास में भी हो, सो यू कैन स्टार्ट इट बिकॉज इट टेक्स टाइम। एंड अगर आप कॉलेज में आके ये चीज़ें करना चाहोगे, इट इट विल लाइक यू विल बी हैविंग अ वेरी बिजी शेड्यूल। तो देखते हैं, अब मैं अपनी आर्ट वर्क्स आपको दिखाती हूँ। कहाँ से? हाँ ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास थे ऑयल पेस्टल बचपन में, जो सबके पास होते हैं, एंड उससे मैं ऐसी ऐसी ड्राइंग्स करती थी जो यूट्यूब में मिलती थी। एंड यूट्यूब में भी ऐसे होता था कि मतलब ट्यूटोरियल होता था, उसे देख देख के बनाते थे हम। एंड ऐसे ही मैंने दो तीन बनाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं, मीन दो तीन भी नहीं। पहले मुझे कलर्स से खेलना पसंद था एंड अब मैं थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में आ गई हूँ, बट आई थिंक मुझे जाना चाहिए कलर्स में फिर से। एंड देन सी हाउ आई लर्न। फर्स्ट टाइम आई ड्रू आईज नोज एंड लिप्स। तो ये थे वो फर्स्ट टाइम के आईज नोज एंड लिप्स। बहुत ही ज़्यादा अजीब है। एंड सी what I've written is let's see and learn how to draw these parts. आई मीन लाइक मैं ऐसे समझा रही हूँ जैसे मैं पता नहीं कितनी प्रो हूँ, बट ठीक है। बचपन में लगती है, अपनी ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगती है, हम बहुत प्राउड होते हैं कि वाओ क्या बना दिया हमने। तो ये फिर एक और आर्ट वर्क है, ये भी है ऑयल पेस्टल ही है, ये सारे सारे के सारे। देन आई गॉट न्यू कलर्स, जो कि जिसकी मैंने ये ऊपर ड्राइंग लगा रखी है, ये मैंने अभी रिसेंटली बनाई है, बट तब मेरे पास सॉफ्ट पेस्टल आए थे एंड उससे मैंने फिर बनाई थी। तो पहले मैं कलर्स से ज़्यादा खेलती थी और शेडिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, एंड उसका प्रूफ है ये। मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी शेडिंग, मैंने बहुत ही गंदी शेडिंग कर रखी है। पेंटिंग में तो मैं अब भी बेकार हूँ, तो ओके, इट्स ओके, होता है। कुछ चीज़ों में हम अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ों में बेकार होते हैं। अगेन दिस इज सॉफ्ट पेस्टल, दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट पेस्टल, एंड आई यूज टू लव दिस। लाइक मुझे लगता था कि वाह यार, सॉफ्ट पेस्टल से मैं कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बना रही हूँ, एंड अब मैं उसमें बिल्कुल मैं नहीं कर पाती हूँ। ये मैंने बच्चों वाली बनाई थी, ये मुझे तब भी पसंद नहीं आई थी, ये मुझे अब भी याद है कि मैं तब भी इसे बहुत बेकार लगते थे मुझे ये। एंड नाउ दिस, ये मुझे बहुत पसंद थी एंड तब मुझे नहीं पता था कि लाइक ऐसी एक चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, फिक्सेटिव स्प्रे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बट ये ठीक थी। मतलब उस एज के हिसाब से मैंने बहुत अच्छी बनाई थी। देन फर्स्ट पोर्ट्रेट मैं दिखाती हूँ, मैं छोटा बच्चा बनाया था मैंने, दिस इज इट। है, बहुत बिगिनर्स ऐसे करते हैं, मतलब वो ऐसे आउटलाइन बनाए थे एंड दे आर डन कि हाँ बहुत अच्छी बन गई ड्राइंग। वही मैं भी थी। एंड देखो, हर कोई बिगनर होता है एंड दिस इज द प्रूफ कि आपको टाइम लगता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इट टेक्स टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने बनाई थी। अगेन सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन, और ये थोड़ा कलर मैंने मतलब इससे लग गया, ये सॉफ्ट पेस्टल नए नए आए थे, तो आई जस्ट ट्राइड इट। फिर मेरे पास आई थी ये वाली स्केचबुक एंड इसमें थी मेरी, अच्छी है, इसमें अच्छी है थोड़ी सी। हाँ, इसमें मेरी स्केचिंग भी शुरू हो गई है। इसमें एक ये मैंने पेंटिंग बनाई थी, दिस वाज गुड, ये मुझे अच्छी लग रही है काफ़ी ज़्यादा। और हाँ, ये भी मैंने पेंटिंग बनाई थी एंड ये सारी मैं बताऊँ यूट्यूब से मैं देखती थी, वही करती थी। फिर मैंने फेस बनाने की ट्राई की एंड अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पहले तो आप ये देखो, एंड दिस वाज ऐश्वर्या राय, मतलब किसी भी एंगल से ऐश्वर्या राय नहीं है। एंड तब मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि यार वाह यार कितनी अच्छी बना दी है। वही होता है ना कि पहले पहले हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे ड्रॉ कर रहे हैं, एंड वो लगना भी चाहिए, उसी से यू कीप ऑन गोइंग। और अगर आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार मैं क्या बना रही हूँ, एंड यू विल नॉट सक्सीड इन दैट पाथ। ओके, पेंटिंग, दिस इज सॉफ्ट पेस्टल, एंड ये मुझे इसकी स्टोरी मुझे याद है, ये मैंने अपनी दीदी के साथ बैठ के बनाई थी। एक मेरी दीदी का भी पीस है, हम दोनों ने सेम ही बनाई थी, तो ये वो है सॉफ्ट पेस्टल की। ये भी सॉफ्ट पेस्टल की है, कुछ खास नहीं है। ये मैंने पेंटिंग बनाई थी, ये भी अच्छी लग रही है मुझे। ये आई थिंक सेवेंथ सेवेंथ क्लास की है शायद, हाँ सेवेंथ एट्थ ऐसे ही कुछ है, तो ये मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी है।
फिर मैंने एक ये बनाई थी, दिस वाज लाइक काइंड ऑफ अ रिलेटिव ऑफ माइन, आई डोंट नो व्हाई आई डू इट, बट ठीक है। बट अब देख रहे हो ना मैं कैसे सिर्फ पहले ना आउटलाइन पे काम करते हैं। बिगिनर्स की एक ये होता है, अगर मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊं कि किस चीज़ पे आपको वर्क करना है, वो ये है कि अगर आप ड्राइंग बना भी रहे हो तो आप शेडिंग पे काम करो। आप आउटलाइन बना के छोड़ देते हो और आपको लगता है कि यार वाओ कितनी अच्छी ड्राइंग बना रही है, दैट्स एंड अगेन मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, अच्छी बात है। पहले पहले हम जो भी बनाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर आती है मेरी ये वाली स्केच बुक। हाँ, इसमें भी मैंने 2-3 स्केचेस बनाए हैं। ये मैंने बना के देखी थी पेंसिल से, मतलब मैंने पेंसिल से वर्क करना शुरू कर दिया, फिर मैं कलर से शिफ्ट हो गई एंड मैं पेंसिल पे आ गई थी। ना रिलेटेड इसमें मुझे थोड़ी थोड़ी शेडिंग करनी आ गई है, अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ 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 कुछ। और हाँ, हेयर्स में तो मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देती, बस पेंसिल घिस देती थी, ठीक है। और तब मुझे सच में बहुत मुश्किल आती थी, मैं कैसे करूँ, कैसे मेरा असली नहीं लग रहा। एंड मैंने ड्राइंग शुरू की थी 8th में, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। और तब ये था कि ना, तब सौरभ जोशी की एक आर्ट वाला चैनल था एंड ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। अगर मैं आपको आर्टिस्ट के वे में बताऊँ, ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो उनके आर्ट्स देख के, उनकी वीडियोस, वो बहुत वीडियोस बनाते थे, बताते थे कैसे आपको ड्रॉ करना चाहिए कैसे नहीं। तो वो देख के मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। एंड अगर आप शुरू करना चाहते हो ड्राइंग तो आप उनकी वीडियोस ज़रूर देखना, मतलब इट्स गुड, इट्स सो गुड। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड वो बहुत ही अच्छा ड्रॉ करते हैं। लाइक मैं अब भी उनकी बराबरी में तो नहीं आ पाई हूँ, इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। फिर मैंने ये अपनी मदर की ड्राइंग बनाई है। इसमें ना मैंने फेस, ऑल द फेस इज नॉट मैचिंग, आपको पता नहीं होगा, मतलब मैं आपको रियल फोटो दिखा दूंगी अगर मुझे मिली तो फेस इसमें मैचिंग नहीं है, बट मैंने इसमें थोड़ा सा कपड़ों में अच्छे से काम किया था। इसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं कपड़ों का डिज़ाइन ऐसे करके, मैं बताऊँ ना, अगर आपको सीखनी है ना ड्राइंग तो आप धीरे धीरे काम करना शुरू करो। पहले आप आउटलाइन बनाना सीखो, फिर आप आउटलाइन में शेडिंग करने की कोशिश करो, जितना आपसे हो पाए उतना करो। बिगिनर्स को के लिए मुश्किल होता है, आई नो, क्योंकि मैं भी बिगनर ही थी। देखो, मतलब मेरी इतनी अच्छी आर्ट नहीं कि मैं, मतलब पैदा होती मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन गई। एंड मैंने आज तक स्कूल में कोई भी आर्ट कंपटीशन नहीं जीता है, कोई भी नहीं जीता है। डिटेलिंग वाली चीज़ें मैं कहूँगी, मैंने पहले ही ये शुरू कर दी डिटेलिंग, बट ये चीज़ें आप बाद में भी सीख सकते हो। पहले आप शेडिंग और आउटलाइन पे ज़्यादा काम करना। हाँ, ये भी मैंने वही, ये मुझे आधी बनाई थी मैंने, और मुझे अब ये लग रहा है कि ये ज़्यादा मैच कर रही है, बट ये मैंने आधी बनाई थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर से मैंने छोड़ दी। एंड मैंने इसमें ना चारकोल से भी काम करना शुरू कर दिया। देखो इतने डार्क डार्क आ रहा है ना, तो ये मैंने चारकोल भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। पहले मैं सिर्फ ग्रेफाइट में करती थी। अगेन ये मैं मम्मी की ड्राइंग बना के ही प्रैक्टिस करती थी, पता नहीं क्यों। अगेन ये मम्मी की ड्राइंग है, ये थोड़ी सी मैच करती है मम्मी से, थोड़ी सी। मेरे हाथ में लग गया, ठीक है। इसमें इस टाइम आई थिंक मैंने सौरभ जोशी की वीडियोस देखनी शुरू कर दी थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता चल गई थी, तो मैं धीरे 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 शेडिंग करना सीख रही थी। एंड अगेन इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, तो मैं सीख ही रही थी। ये मैंने आउटलाइन बनाई थी, काफ़ी अच्छी आउटलाइन है यार, बहुत ही अच्छी आउटलाइन है, बट मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया, पता नहीं क्यों। बस यही था इसमें। फिर मेरे पे कुछ ऐसे लूज पेजेस भी हैं। हाँ, पहले पहले ना, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे पेजेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी की ही बनाई थी एंड ये मैंने उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट की थी। एंड इसमें मुझे अब बहुत गलतियाँ दिखती है, बट तब मुझे ये बहुत पसंद आई थी। मतलब आप देख रहे हो ना कितनी, मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा, बाल देखो कैसे अजीब से मैंने रफली कर रखे हैं, और मैं एक दिन में एक स्केच बना देती थी। एंड अब मुझे एक दिन में मेरा आधा, मतलब मेरा फेस भी ख़त्म नहीं हो पाता है एक दिन में, ठीक है। पेंटिंग है, पेंटिंग पता नहीं मैंने छोड़ दी, फिर मैंने पेंसिल आर्ट ही सीखने लग गई मैं। एंड आइडियल टाइम अगर मैं बताऊँ ना आपको ड्राइंग का, तो इट इज़ 7th 8th 6th क्लास, इवन बचपन से भी बच्चे कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने ड्राइंग करनी, ऐसे शेडिंग करनी शुरू की थी। एंड मेरे पास दो ऐसे कंपैरिजन भी है कि मैं, भाई मैंने कितना इम्प्रूव कर दिया। ये कोई पर्सन थे, तो मैंने उनकी बनाई थी। एंड ये मैंने A4 शीट में बनाई है, प्रिंट जिसमें करते हैं। तो ये मेरा बिगिनर लेवल था, ये मेरा थोड़ा सा मैं सीखने लग गई थी। तो ये भी मैं कंपैरिजन करके देखती थी कि हाँ भाई, मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया था इस टाइम तक। देन ये भी मैंने मम्मी की ही बनाई थी। एंड ये मैंने पता नहीं ऐसे शादी का कार्ड है किस चीज़ में, मैंने ये चिपका के उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट कर दी थी।
फिर मेरी थोड़ी सी अच्छी एक ड्राइंग बनी थी ये। फिर ये मेरी थोड़ी सी अच्छी ड्राइंग बनी थी। अगेन दिस इज अ रिलेटिव ऑफ माइन एंड इसमें मेरी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई थी। इसमें मैंने शेडिंग काफ़ी अच्छे से की थी। भी मेरे पे सेम फोटो का ऐसे कंपैरिजन है। दिस इज द बिगिनर लेवल एंड दिस इज थोड़ा सा मतलब मीडियोकर टाइप का लेवल। फिर हाँ, ये तो मैंने ऐसी वाइट पेन से बनाई थी। वाइट पेन स्केचिंग में यूज होता है, तो मैंने ये ब्लैक शीट में बनाया था एंड ये है, इट इज सो गुड। फिर ये है आई थिंक वाटर कलर। हाँ, ये वाटर कलर से पेंटिंग्स है। पेंटिंग्स आई थिंक मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम की थी, काफ़ी अच्छी अच्छी कर रखी है, तो आई विल ट्राई इट। ये भी एक पेंटिंग ही है, नॉट वेरी गुड बट ठीक है। मैंने पेंटिंग से फेस पेंट करने की ट्राई की थी, ये मैं अब भी करूँगी ट्राई एक बार सेम ड्राइंग को। दिस इज ऑल अबाउट माई ओल्ड स्केचेस। दिस वॉज अराउंड व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास। देन फिर मैं 10th में आ गई थी, तो 10th में आई स्टार्टेड अगेन एंड तब मुझे थोड़ी सी और अच्छे से स्केचिंग आ गई थी। तो 10th की स्केच बुक्स मैं लाना भूल गई थी, तो हाँ। फिर मैंने 10th में फिर से स्टार्ट किया, तो आई डोंट नो फ्रेश स्टार्ट से मेरी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट आ गई थी, तो मैंने फिर ये बनाई थी एक। देन मैंने ये बनाई थी, दिस वाज आल्सो वेरी गुड। फिर हाँ, फिर मैंने ये दीपिका पादुकोण सॉरी ऐश्वर्या राय की बनाई थी एंड ये मैंने इसे फॉन्ट लिख के इसे ख़राब कर दिया था, बट ये ठीक थी। इस टाइम पे मैं थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मैंने दिखा दी थी एंड ये स्टिल मैं बहुत ही अच्छे से इसमें डिटेलिंग वाली शेडिंग नहीं कर रही हूँ। एंड ये भी मतलब ये 10th की है, तो इसमें मैंने इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। ये एक दिन में एक स्केच ऐसे टाइप की है एंड मैंने इसके पीछे डेट भी लिख रखी है यहाँ पे, तो मैंने एक दिन में एक बना देती थी। देन दिस वन, ठीक है। और फिर ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर मेरी फेवरेट उस टाइम की अगर मैं देखूँ तो मेरी फेवरेट ये थी एंड ये भी अच्छी थी। ओके एंड देन फिर मैंने ये बनाई थी 12th के बोर्ड्स के बाद। तो मतलब मैंने पहले लॉकडाउन में बनाई, फिर मैंने 10th में बोर्ड्स के बाद बनाई एंड ये 12th के बोर्ड्स के बाद बनाई मैंने। एंड दिस वन इज ऑल्सो एट दैट टाइम, मतलब 12th के बाद ही। मैंने स्केचबुक में कुछ काम नहीं किया, फिर मैंने इसे एज अ प्रैक्टिस स्केचबुक ही रखा एंड ये अभी की ही बात है, मतलब ये पिछले साल की बात है। फिर मैंने थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए शीट्स मंगाई। शीट्स मैंने मंगाई मतलब आइवरी शीट आती है, वो वाली शीट में मैंने ड्राइंग करनी शुरू की थी। तो फिर मैंने डिटेल्ड बनाई थी ये, जिससे मुझे बहुत प्राइजेस भी मिले हैं। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल्ड बनाई थी, आइवरी शीट है ये। तो मुझे ये भी पता चला कि शीट का भी फ़र्क पड़ता है। शेडिंग जो है ना, कुछ कुछ स्केचबुक्स में शेडिंग नहीं दिखती है, तो वो ऐसे अगर आप स्मूथ शीट्स लोगे तो और स्मूथ एंड थिक शीट्स लोगे तो उसमें काफ़ी अच्छी स्मूथ शेडिंग आती है। एंड फिर मेरी बाकी सब रिसेंट स्केचेस ही है। दिस वन, ठीक है। ये एक इन्फ्लुएंसर की मैंने बनाई थी, ये क्लियोपेत्रा लुक में। फिर ये मैंने एक पेंटिंग को रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी, मुझे ये पता नहीं पसंद नहीं आई थी, बट अब नाउ आई लाइक इट। एंड इस टाइम पे मैंने फिक्सेटिव यूज़ करना शुरू कर दिया। मैंने चारकोल मीडियम को और अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दिया एंड आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन द टूल्स आई यूज़ फॉर स्केचिंग। एंड बाकी स्केचेस मेरे वैसे हैं, मतलब लगे हुए हैं, मैंने रूम में लगा रखे, तो वो वाली फोटोज मैं आपको दिखा दूंगी। दैट्स इट। और यही थी मेरी ड्राइंग्स, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्लोली इम्प्रूवमेंट आती है। लाइक इट टुक मी 5 years और उसमें भी 1-2 years का गैप मान सकते हैं, तो 3 years। तो 3 years में इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। एंड इफ़ यू स्टार्टेड लेट, मतलब अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, 12th के बाद स्टार्ट करो, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छी ड्राइंग बन जाएगी, बट इट विल टेक टाइम, कुछ साल लगेंगे एंड यू विल Sunshine, sunshine.